हाँ बच्चों, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। इसके पहले एक एग्जाम्पल बता दिया था मैंने। हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। और हीरोन का सूत्र कब काम में लिया जाता है? जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी हो या हमें ज्ञात हो, तो अपने पास हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं अपन फटाफट। अपनी बुक्स निकाल लीजिए। 242 पेज नंबर पे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। चलो मैं इसको पढ़ देती हूँ फटाफट। देखिए, इसने अपने पास दे रखा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए उपयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई है वो दी हुई है 122, 12 और 120 मीटर में है। आकृति दे रखी है यहाँ पे, अभी उसको देख लेंगे। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना, प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, इसकी आमदनी होती है, या ये मान सकते हैं कि किराया है इसका विज्ञापन लिखने का। एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पे ले लिया उसने। तो बताओ कि उसने कुल कितना किराया दिया। तो इसका किराया ज्ञात करना है। फ्लाईओवर का चित्र बना रखा है, तुम्हारी बुक में है। ये 243 पेज नंबर पे ये फ्लाईओवर है, गाड़ियाँ आती जाती है ना, और ये दीवारें हैं। यहाँ पे देखो ये त्रिभुजाकार बन रहा है आकृति। ये 122 है, ये 22 है और ये 120 है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में जो किराया बोल रखा है इसने, वो अपन किराया निकाल लेंगे। ये अपने पास प्रतिवर्ष मतलब 12 महीने का किराया दे रखा है 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो कुल क्षेत्रफल आएगा उसको अपन ने 5,000 से गुणा कर देंगे, तो टोटल क्षेत्र उसका आ जाएगा। ठीक है ना, कितने रुपए लेता है वो। और फिर प्रतिवर्ष 12 महीने का है, और उसने पूछा कितना है, 3 महीने का पूछा है। तो 12 महीने से पहले 1 महीने का निकालेंगे, फिर 3 से अपन गुणा कर देंगे, तो कुल किराया आ जाएगा। तो इसमें 3 स्टेप चलेंगे। सबसे पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर किराए के लिए गणना करनी है, और फिर 3 महीने के लिए अपन को किराया ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम है अपना त्रिभुज बनाने का। तो अपन त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये इस तरह से ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, बुक में बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पे तो दे रखा है 122 मीटर है, 122 ही ना बच्चों। यहाँ पे 22 मीटर दे रखा है, और यहाँ पे 120 मीटर में दे रखा है। अब देखिए, हीरोन के सूत्र से अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करना होता है, एस बराबर क्या होता है, a + b + c बटा 2। अब यहाँ पे ए बी सी तो अपने पास है ही नहीं, तो आप जब इसका नाम लिखा हुआ नहीं हो तब आप ए बी सी किसी भी भुजा को दे सकते हैं। या फिर ऐसे सोचें कि अपन ने ए यहाँ पे 122 ले लिया है, बी मैंने ले लिया 120 ले लिया है, सी मैंने यहाँ पे 22 लिख दिया है। ठीक है, तो 22 के सामने वाली भुजा है, उसको अपन ने कैपिटल सी देना पड़ेगा। 122 है, उसके सामने वाले को कैपिटल ए दे देंगे, और 120 के सामने वाली भुजा को कैपिटल बी नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन यहाँ पे a + b + c/2 कर देते हैं। क्या ज्ञात करना है बच्चों, एस ज्ञात करना है। इसलिए अर्ध परिमाप किसका, त्रिभुज का। परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है ना। और अर्ध परिमाप क्या हुआ, तीनों भुजाओं के योग का आधा। चलिए यहाँ पे अपने पास क्या आया, 122 + 120 और प्लस 22, जो बुक में दिया हुआ है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई वही लिखी है मैंने। चलिए जोड़ देते हैं अपन। तो अपने पास तीनों भुजाओं का योग आ रहा है, देखो 2 और 2 4 लिख दूँ यहाँ पे, 2 2 4 2 6 लिख दूँ, और ये और 1 और 1 ये 2, 264 बटा 2। तो एस बराबर कितना आया, 2 का भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 132 आ गया ये ऐसा आपके पास। ठीक है ना। चलिए अब अपने पास हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ध्यान है ना, बताया था ना इसके पहले वाली वीडियो में। लिख देती हूँ मैं, एस - a, s - b और s - c। अब इस सूत्र के लिए s तो अपने पास ज्ञात हो चुका है, क्या क्या निकालना है, s - a, s - b और s - c। देखो निकाल लेते हैं। s - a, s कितना है 132, a क्या है 122, माइनस कर दो, कितना बचा, 132 में से 122 गए तो कितने बचे, 10 बच गए। s - b कर देते हैं, s कितना है 132, माइनस b कितना लिया मैंने 120 ले लिया है, तो कितने बचे 12। s - c करना है,
तो 132 माइनस सी कितना लिया मैंने, 22 लिया। तो देखो 2 में से 2 गया तो 0 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और 1 का 1 110 आ गया है। चलो अब सूत्र में मान रख दे, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। तो यहाँ पे लिख दो कि समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है ना बच्चों, आ रहा है ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन मान रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, ये तो लगाना ही है, एस क्या है 132। ये देखो ये कोष्टक है, ये आपस में चारों चीज़ें गुणा में है, 1 2 3 और 4। 132 लिख दिया मैंने एस। चलो एस माइनस ए कितना निकला, गुणा 10। एस माइनस बी कितना निकला, 12। एस माइनस सी कितना निकला, 110। अब ये देखिए कि इसमें अपन को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, या जोड़े बनाते हुए वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी विधि द्वारा आप वर्गमूल निकाल सकते हो। अंडर रूट है ना, ये वर्गमूल तो है। चलिए अब अपन इजी तरीका अपना लेते हैं। यहाँ पे तो 132 है, 132 के टुकड़े करें अगर अपन, तो अपन को यहाँ पे 110 को तो अपन क्या लिख सकते हैं, 11 × 10 लिख दूँ, क्योंकि 1 10 मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। ये 10 ऐसे कैसे लिखा, ये 12 ऐसे कैसे लिखा मैंने। 110 को 11 × 10 लिख दूँ, क्योंकि 0 ही तो लगता है गुणा करने पर, 110 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 11 और 12 दिख रहा है, तो मैं अगर कोशिश करूँ तो अगर 132 में मैंने अगर 11 का भाग लगाया, देखते हैं लग रहा है क्या, 11 × 1 = 11, 2 बचे, 11 दूना 22, जा रहा है पूरा पूरा भाग। इसका मतलब अपन 132 को क्या लिख सकते हैं, 12 × 11 या 11 × 12। तो यहाँ पे मैंने 11 × 12 इसको 132 को लिख दिया है। ठीक है, आप चाहें तो सारी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके भी जोड़े बना सकते हैं, तो थोड़ा वो लंबा पड़ेगा क्योंकि संख्याएं बहुत सारी आएगी। जहाँ तक कोशिश करें कि यहाँ पे ऐसे टुकड़े करें कि यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा हो तुम्हें सेम, तो जोड़ा बन जाएगा। देखो जोड़ा कैसे बना रहे हैं अपन, देखो 11 2 बार दिख रहा है, तो 11 को एक साथ लिख दो, 2 ही बार दिख रहा है बस। 12 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। और 10 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। अब देखो अपन ने सारी संख्या लिख दी क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। 2 2 के जोड़े बन रहे हैं ना। ठीक है, जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकालो। 11 × 12 × 10 गुणा कर देंगे। 11 × 12 तो अपने पास आया ही था 132, 132 के टुकड़े किए थे ना 11 × 12, तो अपने पास 132 गुणा 10, इसका मतलब आया 1320 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, तो ये अपने पास मीटर स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि यूनिट आपके पास मीटर में दे रखी है इसलिए। अब आ जाती है बात किराए की, है ना। तो किराए के लिए अपने पास क्या करेंगे कि इसने क्वेश्चन जो बोला हुआ है, देखो वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें बोला कि 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति हो रही है, प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर का जो किराया है मीटर स्क्वायर का वो 5000 रुपये है। ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है, किराया है 1 साल का, वो 5000 रुपये है। अब अपने पास कुल क्षेत्रफल कितने मीटर स्क्वायर में आ रहा है, 1320 मीटर स्क्वायर आ रहा है पूरा अपने पास क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का। तो अपने पास एक वर्ष का अपने पास जो विज्ञापन से किराया, जो 1 वर्ष का विज्ञापन से, तो अपन क्या लिखेंगे, विज्ञापन से किराया प्राप्त होगा, वो कितना होगा, जो अपने पास 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर था, कुल क्षेत्रफल आया 1320, गुणा कर देंगे अपन, तो ये अपने पास रुपए में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला काम है कि ये जो कंपनी है वो 3 महीने के लिए किराया दे रही है, और ये जो निकाला वो 1 वर्ष का निकाला। इसका मतलब अपन लिख देंगे कि 12 महीने का किराया, 12 महीने का जो किराया होगा वो आपके पास 5000 × 1320 रुपये बोल सकते हैं ना इसको। तो 1 महीने का किराया कितना हो जाएगा, 5000 × 1320 बटा 12 कर दूँ। जब ज़्यादा से कम पे आते हैं 1 पे, तो जितने महीने का है उसमें भाग लगा देंगे। चलिए
12 से काट दूँ, 12 एकम 12, एक बचा, 12 एकम 12, 0 आ गया। इसका मतलब अपने पास जो आएगा वो 5000 गुणा 110 ये रुपए आ गए हैं। कितना? 1 महीने का किराया। अब अपन को कितने महीने का चाहिए बच्चों? 3 महीने का चाहिए ना, तो 3 महीने का निकाल देते हैं। अतः 3 महीने का किराया, कुल किराया, ठीक है ना। चलिए, तो अब अपन 1 का निकल गया, अब 3 का निकालना है तो गुणा कर दें अपन। चलिए गुणा कर देते हैं। तो 5000 गुणा 110 गुणा 3, ठीक है। तो ये 5000 तो ऐसे कैसे लिखे मैंने, 110 को 3 से गुणा करूँगी तो 330 हो जाएगा। अब इसको 5 से गुणा कर देंगे तो 1 2 3 4, 4 जीरो तो ऐसे कैसे ही लगा दो, ये रुपए में आएगा। अब अपन को 5 से गुणा कर दो, 5 तिया 15 का 5 हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो देखो 3 के बाद जीरो लगा दो तो 16,50,000 रुपये इसका कुल किराया आ गया है, ठीक है ना। चलो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इसमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज बना रखा है फ्लाईओवर का। इसमें जो भुजाओं की लंबाई है 122 है, 120 है और 22 है। सबसे पहला काम क्या है? एस निकालना है। एस में क्या होता है? a+b+c/2। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है ए बी सी कौन सा है तो आप अपनी मर्जी से ए बी सी कौन सा भी चूज़ कर सकते हो, गणना पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गणना में जो ये वाली चीज़ है S-A/S-B ये चीज़ जो सभी के सेम आने वाली है, ठीक है। तो a+b+c/2 ये भी सबके सेम आएगा, 132 आ गया। अब अपन को सूत्र के लिए S-A/S-B S-C निकालना है, जो निकाल लिया। मान रख दो इस सूत्र में, रख दिया है 132 तो सेम टू सेम S-A/B-C यहाँ पे लिख देंगे। अब इनको आप इस वर्गमूल को हल आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करो, सबका गुणा करके फिर उसके टुकड़े करो, या फिर जो संख्याएं दिख रही है उसके अकॉर्डिंग जो बड़ी संख्या है उसके टुकड़े कर दो। किसी भी विधि से आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको 132 के टुकड़े कर लिए, 110 को 11 × 10 लिख दिया, फिर मैंने जोड़े बना दिए। अगर कोई संख्या यहाँ पे जोड़े में छूट जाती या जिसका जोड़ा नहीं बनता वो यहाँ पे अंडरवुड में शेष बच जाता। तो मेरे पुराने वाले वीडियो में जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दोहरान कार्य 7वीं 8वीं 9वीं के 10वीं के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल या फिर भागफल विधि द्वारा वर्गमूल, उसमें जाके आप वर्गमूल ज्ञात करना सीख सकते हैं, ठीक है। अब वर्गमूल ज्ञात हो गया। 1 वर्ष का विज्ञापन से किराया दे रखा है, वो आपके पास प्रति मीटर स्क्वायर में 5000 दे रखा है। इसका क्षेत्रफल आया 1320 मीटर स्क्वायर। तो अब अपन को कुल जो किराया 1 वर्ष का अगर बोलें तो उन दोनों को गुणा कर देंगे। अब लेकिन इसने 3 महीने के लिए दिया, 1 वर्ष के लिए थोड़ी दिया। 1 वर्ष का होता तो डायरेक्ट अपने पास यहाँ पे उत्तर आ जाते। अपन को 3 महीने का चाहिए तो सबसे पहले तो 12 महीने का किराया है तो 1 महीने का निकाल लेंगे, इतना रुपया आ गया। अब 3 का निकालना है तो गुणा कर देंगे, और 12 से 1 पे चल रहे हैं तो भाग लगेंगे 12 का, ठीक है ना। जैसे बोलें कि 12 पेंसिलों का मूल्य इतना है तो 1 पेंसिल का मूल्य तो भागे लगाते हो ना, वही तरीका इसके अंदर है। तो 12 महीने का किराया इतना आ गया, 1 महीने का भाग लगा दिया, फिर 3 का चाहिए तो अपन ने गुणा कर दिया, तो 12,50,000 रुपये इसका कुल किराया आ गया है। आप इसमें गणित का ये रूल है कि जो क्वेश्चन किया उसके आप आंसर चेक करके ही आगे बढ़ें कि अपना आंसर सही है कि नहीं है। अपन आंसर चेक कर लेते हैं। ये अपने पास 12.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अपने पास 12,50,000 रुपये पहले दिया हुआ है। आप बाद में लिखे पहले लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो 12.1 का आपके पास दूसरा सवाल हो जाता है, हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।